morning student. How are you? I hope all are well. Today we will continue our chapter election and representative. Okay, in previous video we were doing about the elections. Okay, in that video we discussed about the age of the candidate and voters. Now we will discuss about the election system of India. इलेक्शन इंडिया में जो चुनाव का सिस्टम है वो किस तरह का है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। गॉट इट। तो सबसे पहले हम देखें इंडिया में है जो इलेक्शन होता है, क्या होता है कि जो वोटर्स है वो वोट डालते हैं कैंडिडेट को। ठीक है, जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वो विनर डिक्लेयर हो जाता है। इट मीन्स वो इलेक्टेड हो जाता है वहाँ से। हम ये सबसे इजी सिस्टम है, ये सबसे इजी वे है इलेक्शन में किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का। ठीक है, इसको क्या बोला गया है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, यानी कि सबसे पहले जिसको वोट मिल जाएंगे, सबसे पहले जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएंगे, मीन्स जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो इलेक्टेड डिक्लेयर हो जाएगा, वो वहाँ से चुन लिया जाएगा। डजेंट मैटर हेयर कि हु विन हाउ मैनी परसेंट वोट। ठीक है, ये मैटर वहाँ पर नहीं करता कि उसने कितने परसेंट वोट से वो जीता है, कितने परसेंट वोट उसने गेन किए हैं। बस यहाँ पर इस प्रणाली में क्या होता है कि जिस भी व्यक्ति के पास, अगर मान लो 4 कैंडिडेट है, 4 कैंडिडेट में से सबके पास 2 वोट आए हैं 10 में से। ठीक है, 4 कैंडिडेट हैं और 2 वोट आए हैं सबके पास। ठीक है, 3 के पास 6 हो गए और जो 4th नंबर का कैंडिडेट है उसके पास 4 आए। ओके, लेकिन इसमें क्या देखते हैं, परसेंटेज तो 4% ही है इसमें, 4 का, जबकि होना कितना चाहिए था, 6, मोर देन हाफ होना चाहिए ना। अगर हम देखते हैं कि आधे से ज़्यादा वोट मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जिसके पास 4 वोट मिले हैं, जिसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको विनर डिक्लेयर कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उसके अगेंस्ट तो 6% है, लेकिन इंडिया में क्या है, इसी सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। वैसे तो दोनों सिस्टम है, इंडिया में दोनों सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, जैसे लोकसभा और विधानसभा के लिए ये वाला सिस्टम किस में होता है, लोकसभा और विधानसभा। मीन स्टेट में जो इलेक्शन होते हैं और जो जनरल इलेक्शन कंट्री में होते हैं उसमें इस सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है। बाकी अदर जो लोकल लेवल पर होते हैं उसमें भी इसी सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है। गॉट इट। सेकंड हमारा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक में क्या होगा कि जिस भी पार्टी को जिस भी प्रोपोर्शन में वोट मिले हैं उसके कैंडिडेट उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गॉट इट। कि जिस भी पार्टी को, मान लो एक पार्टी को 2% वोट मिले हैं, तो 2% को वोट मिले हैं तो वहाँ उस पार्टी का, मान लो वहाँ पर जो क्राइटेरिया बनाया गया है, वहाँ पे जो रूल बनाया गया है किसी भी कंट्री में, तो वहाँ पे अगर किसी भी पार्टी को 2% वोट मिलेंगे तो उसका एक कैंडिडेट गवर्नमेंट में होगा। ठीक है, अगर 10% वोट मिले हैं, टोटल वोट का 10% वोट मिले हैं तो उसके 5 कैंडिडेट होंगे। ठीक है ना। तो इसमें यही है प्रोपोर्शनल, यानी कि उसका भाग कर दिया जाता है, उसी भाग के अनुसार, उसी अनुपात के अनुसार उसको कैंडिडेट अपने भेजने का राइट होता है पार्टी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि सरलतम बहुमत प्रणाली है, बहुत इजी वे है। जिस भी कंटेस्टेंट्स को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, जिस भी पार्टी के कैंडिडेट को जिस परसेंटेज के अकॉर्डिंग वोट मिलेंगे, जिस प्रोपोर्शनल में वोट मिलेंगे, अनुपात में वोट मिलेंगे, उसको उतने ही कैंडिडेट उस पार्टी के होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन।
उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। गॉट इट। डिटेल में हम नेक्स्ट में करेंगे। अब हमारा आता है FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये कहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है, ये मेनली बहुत बड़ी कंट्री में अडॉप्ट किया जाता है जहाँ पर इनडायरेक्ट वे में इलेक्शन होते हैं। तो इंडिया में इसको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, इंडिया में कौन सी प्रणाली को अडॉप्ट किया गया है, सरलतम बहुमत प्रणाली को, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो आप समझते हैं ना, जहाँ पर लोग हैं वो डायरेक्ट वे से प्रत्यक्ष रूप से सरकार में भाग लेते हैं, नीति निर्णय के निर्माण में भाग लेते हैं, पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। और जहाँ पर जो पीपल हैं, लोग हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए, गवर्नमेंट रन करने के लिए, तो वहाँ पर क्या होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। गॉट इट। अब इसमें क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होगा, जो कंट्री है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ से एक कैंडिडेट को चूज करना है ना, तो द एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी। 543 यहाँ पर किसके उसमें लिया गया है, पर्सपेक्टिव में, ये इंडिया के उससे लिया गया है, सॉरी। ठीक है, इंडिया में लोकसभा में जो कैंडिडेट है वो कितने हैं, 543 है ना, और लोकसभा में इसमें से 2 है, टोटल तो होते हैं 545, और जो नॉमिनेटेड होते हैं वो है 2 मेंबर। ठीक है, टोटल 545 है एट प्रेजेंट। ठीक है, और नॉमिनेटेड है 2। तो अगर इसमें से 2 माइनस करते हैं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो टोटल कितनी हुई, 543। ये लोग उसके यूटी की और स्टेट की बोथ की है। गॉट इट। यूटी की और स्टेट की बोथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये। तो क्या है, इंटायर कंट्री को या पूरी कंट्री को क्या डिवाइड कर लिया जाता है, किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर लिया जाता है। आपने 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के, हाउ टू मेक कॉन्स्टिट्यूएंसी, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है, किस बिहाफ पे बनाई जाती है, कितने एरिया में बनाई जाती है, ये सारा आपने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से किया हुआ है। तो ठीक है, सेकंड आता है हमारा, ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होगी उसमें से कितना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होंगे, ईच। यानी कि FPTP में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होगा, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं वहाँ से सिर्फ एक ही कैंडिडेट इलेक्ट होगा। ये नहीं है कि 2 कैंडिडेट हो गए, 2 को बराबर वोट मिले हैं तो वो दोनों ही इलेक्ट होंगे, नहीं, वहाँ पे दोबारा इलेक्शन हो सकता है, ड्रॉ हो सकता है, वहाँ पे टाई हो जाएगी। ठीक है, द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर इलेक्टेड। जिस भी कैंडिडेट के पास हाईएस्ट नंबर में वोट मिलेंगे, जिस भी कैंडिडेट को हाईएस्ट नंबर में वोट मिलेंगे, उस कैंडिडेट को क्या कर दिया जाता है, इलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, मान अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है, मान लो टोटल में से 10 वोट हैं, 4 कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट के पास कितने आए, 2, सेकंड के पास 2, थर्ड के पास कितने आए, 4 आ जाते हैं। ठीक है, तो फोर्थ के पास कितने होंगे, 4th के पास 1 हुआ। ठीक है, तो इसमें से, और जबकि 10 का हाफ क्या होगा, 5 होगा। तो जीतने के लिए अगर हम मेजोरिटी को देखते हैं, मेजोरिटी के अकॉर्डिंग तो 5 वोट होने चाहिए एक के पास। लेकिन क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग जिस भी कैंडिडेट को इसमें से सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, मीन्स 3rd नंबर के कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, तो उसको इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। गॉट इट? I think you got very well, and this is sufficient. Next we will do in next video. Thank you.